आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज डुएल पे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैंने स्टार्ट हमेशा फिजिक्स से किया है। आप सीनियर क्लास का वीडियो देखो या जूनियर क्लास का वीडियो देख रहे हो, मैंने फिजिक्स से स्टार्ट किया बिकॉज मैं चाह रहा था कि हर क्लास का 6 to 12 तक के बच्चों का जो भी आपका फर्स्ट चैप्टर जो आपका फिजिक्स से रिलेटेड है एनसीईआरटी बुक का, उसको पहले सॉल्व करते चले। देन केमिस्ट्री एंड मैथ्स को भी हम लोग हैंडल करेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। सो बच्चों, आज जो है हमारा ये क्लास 8 का है, चैप्टर 11 का फोर्स एंड प्रेशर। अब मैंने चेक किया कि आपके जो इस एक्सरसाइज में जो फोर्स एंड प्रेशर के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है, उसमें मैथमेटिकली क्वेश्चन कम है और थ्योरेटिकली और कॉन्सेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन ज़्यादा है। बेसिकली मैं मैथमेटिकली क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैं अपना पर्सनली ये बताता हूँ कि मैं बताने मुझे इजी होता है बिकॉज वहाँ पे डेटा कलेक्शन होता है। बट इसमें क्या है कि आप सिर्फ एक थ्योरी पोर्शन बताओगे और उससे आंसर बन जाएंगे। इसके लिए तो हमारे लेक्चर क्लासेस आपको मिलेंगे। कुछ समय के बाद आपको लेक्चर क्लासेस भी मिल जाएंगे, आप उसे भी ज़रूर अटेंड करना। आपको डीपली एंड एक डाउट्स के साथ आपको वो क्लियर किया जाएगा सारे चैप्टर को। एनसीईआरटी जो भी बच्चे फॉलो करते हैं उनको ये इजीली समझ में आ जाएगा। सो बच्चे, हम लोग क्लास 8 का स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर का क्वेश्चन पहला जो था हमारा, मतलब पहला क्वेश्चन है वो है कि क्या कह रहा है वो देखेंगे। गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का मीनिंग बहुत ईजी है। मीनिंग क्या है कि आपको दो ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जिसमें कि आप जब फोर्स लगाते हो। देखो, पुश एंड पुल का मीनिंग होता है फोर्स, ये आपने आपको पढ़ाया भी गया या मैं ही बता दे रहा हूँ कि फोर्स इक्वल टू पुश एंड पुल ही बोलते हैं हम लोग। सो बेसिकली जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मोशन में है। अगर इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है अगर वो चेंज हो रहा है आपके पुश या पुल लगाने पे, यानी फोर्स अप्लाई करने पे, तो आपको दो ऐसे एग्जांपल देने हैं जिसमें ऐसा सिचुएशन आता है। ठीक है, तो पहला मेरा क्वेश्चन का आंसर जो मुझे दो एग्जांपल देने हैं, तो मैं पहला एग्जांपल लूँगा कि मैं जब आपको हिट करूँगा, मैं किसी बॉल को हिट करता हूँ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि hitting the ball, hitting the ball and hitting the ball, ये मैंने लिखा, और कमिंग टू अस। इसका क्या मीनिंग हुआ बच्चों, वो मैं बता देता हूँ। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप बॉल को हिट कर रहे हो और फिर वो वापस आपके पास आ रहा है। इट मीन्स आप नॉर्मली अगर हिटिंग द बॉल भी लिखते हैं एट अ रेस्ट, जब बॉल आपका रेस्ट पे है, जब आपका बॉल रेस्ट पोजीशन पे हो, यानी जस्ट लाइक अब देखो ये क्या है, पेन है, मैंने इसको हिट किया, ये क्या हुआ, इसका मोशन में आ गया, यानी कि ये मोशन किया। तो यानी चेंज तो हुआ ना, चेंज हुआ ना, यही तो कह रहा है वो कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर वो रेस्ट पे तो मोशन में आ जाए। और मैंने ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन लिखा था, बस जस्ट आंसर लिखना है बिकॉज टाइम भी हमें देखना है, टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है। राइटिंग पर ध्यान मत देना, वैसे भी फिजिक्स वाले लोग का राइटिंग को बहुत अच्छा नहीं होता है। सो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ हो गई। सेकेंड है हमारा किकिंग टू फुटबॉल, ये भी हम लोग ले सकते हैं। अब आप बोलोगे सर आप कुछ और एग्जाम्पल भी तो ले सकते थे। तो बाबू देखो, आपके आसपास इतने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं ना कि मेरे एग्जाम्पल्स का तो आपको बिल्कुल नीड नहीं होने जा रहा है। इट मीन्स कि आपको ऐसा नहीं है कि ये रटना है या लिखना है, बस आपको समझना है कि मैंने ये आंसर क्यों लिखा। देखो, कभी भी किसी का भी आंसर ना सेम टू सेम नहीं लिखना चाहिए बिकॉज आपने फिर स्टडी क्यों करा, आपने स्टडी करा ताकि आप आगे जाके आप किसी को समझा पाओ, एक्सप्लेन कर पाओ, ना कि दूसरे को देख के लिखना है। अभी मैंने जो लिखा है मैं भी चाहूँगा 10 20 जो भी हैं एग्जाम्पल्स में यहाँ लिख सकता हूँ, बट क्योंकि वो मुझे चीज़ें समझ में आती है, वैसे आपको समझ में आना चाहिए और एग्जाम्पल आपके होने चाहिए। बस मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि ये पूछ क्या रहा है हमसे, आज क्या कर रहा है क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन का मीनिंग समझ गए तो आंसर इजीली लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी दो एग्जाम्पल्स हमें देने हैं, कब, वैसे सिचुएशन में जहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई करा है जिसके वजह से चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का, क्या, शेप चेंज हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो रहा है जब आपने फोर्स अप्लाई किया है। ऐसे दो सिचुएशन के साथ आपको आंसर देना है। अच्छा एक चीज बताओ,
आपने घर पे भी देखा होगा, आप सोफे पे बैठते हो, तो सोफे पे जब बैठते हो तो क्या होता है, सोफा थोड़ा सा कंप्रेस होके उसका शेप जो है चेंज हो जाता है। या घर में आप बैलून नहीं है, बैलून को ही आप क्या करते हो, बैलून पे आप हवा फिल करते हो, तो हवा फिल करते हो तो बैलून क्या होता है, बड़ा दिखने लगता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आपने आटा गूंथता हुआ अपने मम्मी लोग को देखा होगा कि वो जब आटे गूंथते हैं तो उस समय क्या होता है कि वो फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका भी शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। या आप जब देखते होगे कि जो लाइक एग्जाम्पल के लिए बोतल ही ले लो जिसमें आपने वाटर फिल किया है, और या खाली बोतल है, वैक्यूम बोतल है, उसके ऊपर आपने प्रेशर अप्लाई किया, फोर्स लगाया, तो उसका भी शेप चेंज हो जाता है। तो ये बस आपको वैसे ही दो एग्जाम्पल देने हैं। तो मैं एग्जाम्पल लूंगा यहाँ पे स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग और रबर, रबर बेल्ट। और सेकंड मैं एग्जाम्पल लूंगा रीशेपिंग, रीशेपिंग क्ले टू मेक टॉयज। इट मीन्स क्या हुआ, मतलब देखो इस रबर बेल्ट को भी आप स्ट्रेच करते हो तो क्या होता है, शेप एंड ये ऑल बदल जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने अगर स्ट्रेच करा है यानी कि फोर्स ही तो अप्लाई किया है। सेकेंड है, आपने क्ले लिया है जो कि आप हमेशा आपके स्कूल में यूज होते रहते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट वाले में, तो आपने क्ले से अलग अलग डिजाइन के टॉयज भी बनाए होंगे। सो बेसिकली आपने दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे ले लिया। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है कि आपको तो यहाँ पे खैर ये फिलअप करना है, तो मैं आपको एक एक मीनिंग बताऊंगा और मीनिंग के साथ साथ मैं यहाँ पे फिलअप करता चला जाऊंगा, क्योंकि हमें एक समय भी बचाना है और ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से बनेगा, तो इजी तरीके से ही हमें समझना है। क्या कह रहा है कि टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट अ रोप। यानी कि जब आप पानी निकालते हो, मतलब वैसे तो वेल आपने देखा हो, कुआं देखा होगा, उसमें से पानी निकालते हुए किसी को देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आजकल बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे, आप देख भी सकते हो। आज के डेट में कोई बच्चे ये बहाना मारते हैं कि नहीं मैंने ये नहीं देखा वो नहीं देखा, बिल्कुल गलत है। आप आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, पहले के बच्चों के पास ऑप्शन नहीं था, अभी के बच्चों के पास बहुत ऑप्शन है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो हम पानी निकालते हैं बाहर, तो उस केस में आप करते हो क्या हो, मतलब आपका जो वेल वी हैव टू डैश एट अ रोप, मतलब हम लोग रोप को पुश करते हैं या पुल करते हैं, क्या करते हैं। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, हम खींचते हैं, मतलब रोप को हम लोग हमेशा खींचते हैं यानी कि पुल करते हैं। ऑल राइट, तो आंसर पहला का होगा पुल। ठीक है, पानी जब भी हम लोग बाहर निकालते हैं कुएं से विद द हेल्प ऑफ कंटेनर यानी बाल्टी उल्टी जो भी होता है उसकी हेल्प से अगर पानी बाहर निकालते हैं तो हम रोप को पुल ही करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि अ चार्ज बॉडी, अ चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड इट। अब एक चीज बताओ, चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी क्या होता है। देखो चार्ज बॉडी क्या होता है ना, कि चार्ज बॉडी जैसे आप चार्ज के बारे में पढ़े होगे, अगर नहीं पढ़े हो तो मैं बता देता हूँ। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। आप देखो क्या है ना कि चार्ज बॉडी जो है ना वो आपका अट्रैक्ट करेगा अनचार्ज बॉडी को। आप बताओ कि कैसे, मैंने ये अट्रैक्ट वर्ड क्यों लिखा वो भी मैं बता देता हूँ। वन सेकेंड, अट्रैक्ट, सॉरी यहाँ स्मॉल ही होगा, अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड इट। अब क्या है ना, मैं इसका एग्जांपल एक लेता हूँ। देखो कोई फेमस बंदा है, ठीक है, तो ऑटोग्राफ लेने के लिए कौन जाएगा, ये नॉर्मल पीपल, कॉमन मैन, हम लोग जाएंगे। तो यानी कि ये चार्ज बॉडी है जो हमेशा अट्रैक्ट करता है अनचार्ज अपने फैंस को, यानी कि कोई हीरो है जो कि अपने फैंस को अट्रैक्ट कर रहा है। तो चार्ज बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड इट। ऑलराइट, अगला हमारा क्वेश्चन है टू मूव लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश। अब देखो क्या है ना, एक लोडेड ट्रॉली है हमारा जो कि भरा पड़ा है, ठीक है ना। अब क्या है कि वी हैव टू डैश इट, हम उसको क्या कर सकते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, ट्रॉली क्या होता है, ट्रॉली मान जो जिस पर सामान रखते हैं। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, देखो ऐसे ही ना हम लोग करते हैं, तो अब इसको मैं क्या बोलूंगा, जैसे मैं ये कर रहा हूँ, तो इसको हम लोग पुश बोलेंगे या पुल बोलेंगे। ऑब्वियस सी बात है पुश बोलेंगे ना, पुश कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो गया आपका पुश, पुश इट। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। क्या होगा एक चीज बताओ। अब सेम कैटेगरी के दो लोग मिल गए, मान के चलो कि आप नॉर्थ पोल है और आपने दूसरे भी एक मैग्नेट लाया, उसका भी नॉर्थ पोल साथ लाया। आपको पता है
एक कहावत भी है कि एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, ठीक है ना, या एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। तो वैसे ही नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक साथ नहीं रह सकते हैं। वो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे, यानी कि रिपेल करेंगे। ये जो होता है रिपेल्स करेंगे, मतलब कि उसको दूर भगाएंगे। तो बच्चों ये तो अभी थ्योरेटिकल पोर्शन पे है। जब हम लोग मैथमेटिकली उसको सॉल्व करते चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें और भी कुछ सीखने को मिलेगा। जब लेक्चर क्लासेस मिलेंगे तो वो भी आपको हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और आप, मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो लाइक आया तो आप उसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अपने बड़े भैया छोटे भाई जो भी हैं उनको भी बोलिए कि आप यहाँ पे आके विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे 6 टू लेके 12 तक आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन का आंसर, लेक्चर क्लासेस सारे आप लोग को यहाँ पे मिलेंगे।